अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो अम, आज मैं बात करूंगी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। मुझे बहुत सारे डीएम्स आते हैं, बहुत सारे दिन में मैं 4-5 लोगों के साथ तो ज़रूर बात कर रही होती हूँ अबाउट देयर प्रॉब्लम्स एंड सारी चीज़ें, मोस्टली लॉज की प्रॉब्लम्स होती हैं, मोस्टली कोलीग्स की प्रॉब्लम्स होती हैं, ख़वातीन की मैं बात कर रही हूँ। तो उसमें ये होता है कि मुझे बहुत सी ख़वातीन मैसेजेस करती हैं कि जी हमसे कुछ होता नहीं है, हम चाहते हैं हम ये करें, हम चाहते हैं वो करें, लेकिन हमसे होता नहीं है। लेकिन जब मैं उनको उनकी रीजंस देती हूँ ना, तो वो होता ये है कि वो अ, उन सारी चीज़ों से हट के कोई काम करना ही नहीं चाहती। तो आज हम बात करेंगे साइंस ऑफ द लूजर्स की, ठीक है? वो चीज़ें जो कि एक नाकामयाब आदमी या औरत में होती हैं, ये वो हैबिट्स हैं या ये वो साइंस हैं जो कि हर बंदे में थोड़ी बहुत पाई जाती हैं। क्योंकि काम सक्सेसफुल ना होना आसान काम नहीं है। सक्सेस आसानी से नहीं आती। चाहे आप किसी भी यूट्यूबर को उठा के देख लें, वो सर तोड़ कोशिश कर रही होती हैं फॉर देयर चैनल। या अगर किसी प्रोफेशनल बंदे को देखें, वो सर तोड़ कोशिश कर रहा होता है फॉर देयर सक्सेस। बट ये मुझे जब ये इतने लेम एक्सक्यूजेस आते हैं ना, तो वो आज मैं डिस्कस करूंगी। मुझे कि हर एक के साथ डिस्कस करने से बेहतर है कि मैं इधर ही डिस्कस करके बता दूं कि ये अगर हैबिट्स, अगर साइंस आप में या आसपास किसी भी बंदे में है, तो इसका मतलब है द पर्सन इज वेरी अ लूजर। सक्सेस की तरफ वो नहीं जा रहा, वो बैकवर्ड्स जा रहा है। वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता अगर वो ये सारी हैबिट्स अपने अंदर संभाल के बैठा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द साइंस, जिससे अगर आप में हैं तो प्लीज इनको अपनी जिंदगी से निकाल दें अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लूजर बंदे की सबसे बड़ी निशानी क्या होती है? they never start their work today. They will say I will start on Monday, I will start on next month. कल से कर लूंगी, आज नहीं। भाई, आपने अगर जिंदगी में सक्सेस पानी है तो आपने अपना आज का काम आज करना है। कल परसों मंडे अगले महीने में नहीं डालना। आज का काम है वो आज करना है। अगर आप चाहते हैं टू बी अ सक्सेसफुल वुमेन, अ सक्सेसफुल मदर, अ सक्सेसफुल वाइफ, अ सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन, तो आपने अपना काम आज करना है। आपने उस काम को पेंडिंग नहीं छोड़ देना 4 महीनों के ऊपर, ठीक है? तो ये चीज मैंने बहुत सी खवातीन में देखी है। जब भी मैं उनको बताती हूँ फलां चीज वो अगले महीने कर लूंगी, या जैसे किसी ने मुझे कहा मुझे बहुत अच्छी कुकिंग आती है, मुझे ना मैं क्या करूं? तो मैंने उनको कहा मैं चाहती हूँ, और उनके वर्ड्स कहते हैं मैं चाहती हूँ कि सक्सेसफुल हूँ, मैं चाहती हूँ मैं अपना कमाऊं, मैं चाहती हूँ, यानी बहुत ड्रीम्स थे। और जब मैंने उनको कहा आप यूट्यूब चैनल खोल लें, हाँ सक्सेस बहुत मुश्किल से आती है यूट्यूब पे, तो उसके लिए यह है कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो उन्होंने इतना ब्लंट सा लेम एक्सक्यूज मुझे दिया, मुझे कंप्यूटर यूज करना नहीं आता, और कुछ बता दें। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आई एम नॉट हियर टू टेल यू द सॉल्यूशंस ऑफ योर प्रॉब्लम्स, बट हाँ हेल्प कर दूंगी। आगे अपने खुद प्रॉब्लम सॉल्व करना है भैया। आपने कंप्यूटर नहीं आता, कौन सा मुश्किल काम है, 1 महीना भी नहीं लगेगा आपको कंप्यूटर सीखने में। तो अगर आप कोई चीज करना चाहते हैं तो वो आज आप करेंगे। सक्सेस के लिए आज से आपने वर्क हार्ड करना स्टार्ट करना है, ना कि आपने जो है ना लेम एक्सक्यूजेस और रीजंस देने, कल करूंगी परसों करूंगी। हमेशा याद रखें, जो बंदा लूजर होता है वो कभी अपनी गलती नहीं मानता, कभी भी अपनी गलती नहीं मानता। मैं एक बुक में पढ़ी थी, उसमें एक मिसाल दी हुई थी एक लड़के की कि उसने, अंग्रेजों का क्योंकि कल्चर है, वो एक वक्त में पता नहीं कितनी कितनी पूरी जिंदगी गर्लफ्रेंड्स ही बनाते रहते। तो उसने ना अपनी एक्स गर्लफ्रेंड्स को मैसेजेस किए और कॉल किया और उनसे पूछा कि मेरी गलतियां क्या थी या मेरी क्या क्या फॉल्ट्स तुम लोग को फील हुई। तो हर एक ने बताई। तो फिर उस लड़के ने अपनी जिंदगी को सही करने के लिए वो जो जितनी भी उन्होंने गलतियां इस लड़के की उसको गिनवा दी थी, उसने उन पे काम करना शुरू कर दिया और ही इज अ सक्सेसफुल पर्सन नाउ। लेकिन हम में क्या होता है, ये हर एक में होता है, अपनी गलती नहीं माननी। मैं तो खता का पुतला ही नहीं हूं। मुझे तो अल्लाह ने फरिश्ता बना के भेजा है। हर एक बंदे को ये फील होता है। जब आप अपनी गलती आइडेंटिफाई कर लेंगे, तब बिलीव मी आप बड़े आराम से सक्सेसफुल हो जाएंगे। आप अपनी गलतियों से सीखें, दूसरों को नहीं, अपनी गलती से सीखें कि हाँ मैंने ये गलती की है और अब मुझे इस गलती पे काम करना है। मुझे लाइफ को इतना आसान तभी बनेगी जब आप अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करने के बाद
उस पे से पर्दा हटा के उस पे काम करना शुरू करेंगे। खता का पुतला होता है इंसान, ये बात याद रखिए। और ये सोचना कि ये उसकी गलती है, उस पे थोप दो, उस पे थोप दो, बस ब्लेम गेम करना, ऐसे लोग कभी जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं होते। क्योंकि मुझे बहुत से मैसेजेस आते हैं जब मैं उनको बोलती हूँ मेरी सास नहीं करने देती, मेरे हस्बैंड नहीं करने देते। भाई आपने कभी एफर्ट की? मैंने पूछा आप करने नहीं, मैंने पूछा कभी नहीं है। तो जब आपने पूछा नहीं है, आप कैसे बोल सकती हैं कि फलानी मुझे काम करने देता? आप जॉब करना चाहती हैं, आप अपने हस्बैंड से एक दफा पूछ तो लें कि मुझे जॉब करनी है। आप पहले से बोल रही मुझे जॉब नहीं करने देंगे। सो अपनी गलती मानना शुरू कर दें, इंस्टेड आप लोगों को ब्लेम गेम करना शुरू करें। हाँ जी, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, आई कांट डू इट। आप जो काम भी बोलो ना ऐसे लोगों को जो जिन्होंने कुछ नहीं करना होता, वो हर चीज में वो ये मुश्किल लग रहा है मुझे, फलां चीज नहीं ये भी मुश्किल लग रही मुझे। एक ने मुझे खातून ने मैसेज करके कहा कि मैं बहुत मैं पढ़ी लिखी हूँ और शी इज हैविंग सो मेनी प्रॉब्लम्स। बट जब मैंने उनको कहा अच्छा चले आपके हस्बैंड कोई जॉब नहीं करने, फिर आप बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दें। नहीं पता है शाम को दोपहर को मैं सोती हूँ। यार देखिए, आपने जब अपनी लाइफ को इतना कंफर्ट जोन में डाला हुआ है तो फिर आप कभी कुछ कर सकती हैं? आप अपने आप को कंफर्ट जोन से निकालेंगी तभी कोई काम कर सकेंगी। आप सिर्फ जिंदगी में ये बोलें कि नहीं ये मेरे तो सोने का टाइम है, ये मेरे जागने का टाइम है, ये मेरे खाने का टाइम है, ये मेरे पीने का टाइम है। हाँ, किसी ने मुझे कहा कि मेरी स्किन बहुत खराब है, तो मैंने उनसे कहा आप टोनर यूज कर लें। अच्छा ठीक है मैं टोनर ले लूंगी, लेकिन मुझे ना मैं भूल जाती हूँ। आप अलार्म लगा लें। अच्छा हाँ ठीक है, लेकिन अगर मैं अलार्म पे भी कभी बिजी थी या फला, देखिए मैं आपको सोल्यूशन दे सकती हूँ, बाकी करना आपका काम है। आपके घर आके कोई आपको टोनर आपके फेस पे नहीं लगा के देगा। आपने अपनी स्किन को प्यारा बनाना है, आपने खुद करना है, अपनी इस्लाह करना सीखें प्लीज। तो मुझे ना समटाइम्स आई गेट सो अपसेट कि ऐसे भी लोग होते हैं जो कुछ नहीं करना चाहते बट उनको सक्सेस चाहिए होती है। स्किन केयर में सक्सेस चाहिए, बच्चों की प्रोग्रेस में सक्सेस चाहिए, बच्चों को पढ़ा नहीं रही लेकिन चाहती हैं कि फर्स्ट आ जाए, तो ऐसा नहीं होता। तो ये कहना कि आई कैन डू इट, इसको फुल स्टॉप लगाएं और कि आई कैन डू इट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज इट्स नॉट फेयर। इतनी कंप्लेनिंग, इतनी कंप्लेनिंग, इतनी कंप्लेनिंग। देखिए मैं मानती हूँ जिंदगी में हर एक की कंप्लेंट्स होती हैं। आप अगर जिंदगी में को कंप्लेंट्स में ही गुजार देंगी ना तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकती। पुरानी बातें, पुरानी सास ने किया था, ससुराल ने किया था, बहन ने किया था, कुलीग ने किया था, हेड ने किया था, हमसाई ने किया था, उस चीजों से निकल आए बाहर। मैं इतना आप लोगों को मोटिवेट करती हूँ, वुमेन पावरमेंट पे शायद मैंने इतनी वीडियोस बनाई हैं, उसके बावजूद उनको होता है वो पास्ट से ही नहीं निकलती। बस वो उनको होता है मेरे साथ ये भी अच्छा नहीं हुआ, आज मेरी सास ने बोल दिया तो मैं 4 दिन तो इसी में लगा दूंगी, इसी सोच में लगा दूंगी कि मैंने नहीं करना, ये तो सही नहीं है, ये फला नहीं हुआ। द थिंग इज, अगर आप चाहती हैं कि आप जिंदगी में सक्सेसफुल हो, आप चाहती हैं कि आप जिंदगी में एक कामयाब औरत के तौर पे जानी जाएं, तो आपको अपने इन झमेलों से निकल के कुछ सोचना होगा, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोचना होगा। ये सोचते ही रहना सिर्फ फैमिली पॉलिटिक्स, सीरियसली फैमिली पॉलिटिक्स पे जोर मत दें। फैमिली पॉलिटिक्स को बिल्कुल अपने एक साइड पे कर दें, क्योंकि अगर आप सक्सेसफुल होना चाहती हैं इन पॉलिटिक्स के चक्कर से आपने निकलना है, एंड देन यू विल डू समथिंग। सिर्फ ये बोलना कि सोचते ही रहना। लाइक एक खातून ने मुझे मैसेज किया कि मेरी सास की डेथ हो गई है लेकिन अभी तक उनकी चीजें मुझे हॉन्ट करती हैं। यार खुदा का वास्ता है, she is dead, she is no more, why are you even thinking about that woman now? she is gone। बस अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह उनको इस्लाह वहां पर ही सही कर दे, क्योंकि अगर आप किसी के लिए दुआ करेंगे अल्लाह ताला आपके लिए सही दर खोलेगा। तो बिलीव मी, उस ट्रॉमा से निकल आए। ये जिंदगी में सिंपैथी गेम, मेरे साथ इतना बुरा हुआ था, मेरे साथ ये हुआ था, मेरे साथ फला हुआ था, इस चीजों से प्लीज निकल आए। अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहती हैं, जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहती हैं, तो प्लीज ये ब्लेम गेम करना छोड़ दें। और एक सबसे कॉमन आंसर होता है आई डोंट हैव टाइम, मेरे बच्चे बहुत छोटे, आई डोंट हैव टाइम, मेरे बच्चे बहुत छोटे। सीरियसली ये चीज मैं हर औरत की सुनती हूँ। जब आपने कुछ नहीं करना होता ना तो आपका सबसे बड़ा आंसर क्या होता है कि मुझे ये काम नहीं करना क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, और सबसे बड़ा रीजन बना देते हैं ठक करके अपने बच्चों को।
मैं मानती हूँ बच्चे छोटे होते हैं, आपका बहुत टाइम कंज्यूम करते हैं बच्चे, बट उसके बीच में भी आप अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं जब बच्चा सो रहा होता है। आप अपने बच्चों को मेरे बच्चे थे ना, तो मैं उनको ना जैसे कुकिंग कर रही हूँ ना, तो मेरे साथ मेरी बेटी खड़ी रहती थी, छोटा सा स्टूल रख के, मैं शी यूज्ड टू स्टैंड विद मी, बहुत छोटी थी उस वक्त। उसके बाद स्कूल जब गोइंग हो जाते हैं तो फिर आपके पास बहुत टाइम होता है, खड़ी हो जाती थी मेरे साथ, बट चूल्हे से दूर, उनको चूल्हे से दूर रखे, बस वो खड़ी होती थी, मुझे देखती रहती थी। फिर जैसे कोई और चीज आप कुकिंग कर रहे हैं तो मैं अपने बच्चों को दे देती थी कोई ना कोई चीज, तो वो उसको कहीं किचन में ही मेरे साथ बैठे हुए होते थे, नीचे मैट बिछा दे, उनको बिठा दे, उनको कोई चीज पकड़ा दें। अगर आपको होता है कि बच्चे कुछ करने नहीं दे रहे, एक ने तो मुझे कहा कि मुझे तो वॉशरूम जाने का भी टाइम नहीं मिलता। देखिए, वॉशरूम जाने का टाइम, आप कमरे को कुंडी लगा दें, फिर आप वॉशरूम चले जाएं, ये एक्सक्यूज देना कि मुझे मेरे बच्चे जो है ना वो वॉशरूम नहीं जाने देते, कुंडी लगाएं ताकि आपके बच्चे आपको नजर आते रहें, और कोई ना आए, आपके बच्चे नजर आ रहे हैं। ये सारी चीजें ना, बच्चों को ब्लेम करना छोड़ दें कि मेरा बच्चा मुझे टाइम से काम करने नहीं देता, मेरा बच्चा जो है आई डोंट हैव टाइम। टाइम निकालना आपका काम है, बच्चे की रूटीन बनाना आपका काम है। मैंने जब उनसे पूछा कि आप कितने टाइम कॉल्स पे लगाती हैं, तो मुझे इतना बड़ा आंसर मिला, अम्मी को कॉल कर लेती हूँ एक डेढ़ घंटा, बहन को कॉल कर लेती हूँ एक डेढ़ घंटा, तो 3 घंटे तो आपने इस पे गंवा दिए ना। जरूरी है आप अपनी अम्मी को सुबह से रात तक की डिटेल बताएं? आप अपनी अम्मी से 5 मिनट भी बात कर सकती है ना, और उसके बाद वो 1.5 घंटे में से 1 घंटा 25 मिनट आपका टाइम है। जब बच्चे सोते क्या करती, अम्मी से बात करती हूँ, जब बच्चे सोते क्या करती, बहन से बात करती हूँ। वो टाइम यूटिलाइज करें अपनी लाइफ पे। मैं ये उन मदर्स के लिए बात कर रही हूँ जिनके बच्चे बहुत छोटे, बड़े हो जाते हैं, वो अपने कामों पे लग जाते हैं। इस वक्त आपका ये एज अ मदर आपकी ड्यूटी है अपने बच्चों को टाइम देना, ये आप पे फर्ज किया गया है क्योंकि आपके बच्चे हैं वो। बट ये नहीं होता बच्चे सारे दिन सर पे सवार होते हैं, बच्चे सोते भी हैं, बच्चे बाहर खेलने भी जाते हैं, उनको पार्क लेकर जाएं। तब जब वो पार्क में खेल रहे होते हैं, तब आप अपनी जैसे फोन पे बात करने वाली काम है, वो अपने बच्चे पे नजर रखें और फोन पे बात कर लें, ताकि उनकी भी मेंटल ग्रोथ हो और आपकी भी। नेक्स्ट इज सेज ही और शी इज लकी। बहुत से लोगों को होता है, वो सिर्फ दूसरों पे नजरें ताड़ के बैठे हुए होते हैं, फलां बहुत लकी है, फलां डिमका बहुत लकी है, बिकॉज क्यों, वो बहुत ये काम कर लेती है, वो काम, भाई वो काम कर रही तो आप भी कर सकती है ना। इंस्टेड आप उनकी सक्सेस पे नजर लगा के बैठे, आप खुद कर लेना। बिलीव मी, मेरी फैमिली में भी ऐसे लोग हैं, उनको कुछ नहीं करना होता, उनको सिर्फ होता है फलां लकी है, डिमका लकी है, वो लकी है। भाई लकी कुछ नहीं होता, वो काम कर रहे हैं, वो अपनी सक्सेस के टूवर्ड्स काम कर रहे हैं। आप अपने इस एक एक्सक्यूजेस वाली लाइफ से निकलेंगी तब आप कुछ कर सकेंगी, आप भी लकी लोगों में कहलाएंगी। तो ये कहना कि फला लकी है, उन्होंने इस लकी होने के लिए बहुत प्राइस पे की होती है। दिस इज द रियलिटी। आपको पता होना चाहिए इस बात का कि अगर कोई बंदा लकी है तो उसने लकी, ऐसी कोई लकी वकी मैं तो नहीं मानती इन चीजों को। अगर कोई बंदा कोई काम कर रहा है, उसमें उसने एफर्ट डाली है, उसमें अपनी जिंदगी का बहुत सारा टाइम उसने उस चीज को दिया है, तो ये कहना कि फला लकी है, लकी कुछ नहीं होता। आप भी लकी बन सकते हैं अगर आप अपनी जिंदगी को फोकस करेंगी और दूसरों को देखने की बजाय सिर्फ अपने आप को देखेंगी, अपने घर को देखेंगी और अपने बच्चों को देखेंगी और अपनी सक्सेस को देखेंगी। आदि तो जो मास्टर्स होते हैं ना, मोस्टली पीपल आर ओनली कंप्लेनिंग अबाउट पीपल, अबाउट देयर हस्बैंड्स, अबाउट देयर वर्क। आई नो, देखिए सारी दुनिया नहीं ठीक हो सकती, सारी दुनिया को आप सोच भी नहीं सकते कि वो सारे लोग जो है ना वो ठीक होंगे। अगर आप में गलती है, आप अपने आप को ठीक कर लें। मे बी इस तरह जब आहिस्ता आहिस्ता लोग अपने आप को ठीक करेंगे तो दूसरों में कंप्लेन नहीं नजर आएगी। कंप्लेन करना, आई थिंक, हाँ, वंस अ ब्लू मून ठीक लगता है। आप सोचे अगर आप अपनी अम्मी को सारा दिन अपनी सास की बुराइयां करती रहेंगी तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप नोट करेंगी आपकी अम्मी भी आपकी बात नहीं सुन रही होंगी। शी वुड बी बिजी इन होम कि अच्छा ये तो इसका काम ही है, ये ताकि माँ का बहुत प्योर रिश्ता होता है ना, ये रियलिटी बता रही। अगर आप अपनी फ्रेंड को सारा दिन कंप्लेन करेंगी, मेरी बॉस इस तरह है, मेरी बॉस इस तरह है, मेरी बॉस इस तरह है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता आप में इंटरेस्ट लेना छोड़ देगी कि यार इसका तो कोई जिंदगी में काम ही नहीं, तो सारा दिन कंप्लेन ही करती रहती है। प्लीज स्टॉप कंप्लेनिंग। अगर आप जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं और ये लूजर का टैग हटाना चाहते हैं ना, तो लोगों में कंप्लेन करना, लोगों ने ये कर लिया, डिमकां कर लिया, उसको अपनी जिंदगी से निकाल बाहर करें ताकि आप जो है ना कुछ कर पाए और इंस्टेड ये सोचें कि जी मेरे साथ ही बुरा हो रहा है। आप अपनी बुराइयों को खत्म करें, आपको दुनिया बहुत अच्छी लगना शुरू हो जाएगी। कुछ लोगों को ऐसा होता है कि जब आप उनको कोई मशवरा देते हैं ना, तो वो आगे से कहते हैं आपके लिए बोलना बड़ा आसान है, इट्स वेरी इजी फॉर यू टू से, बट ये बहुत मुश्किल चीज है, मैं अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती।
देखिए, हर बंदा प्रॉब्लम से गुज़र के आया होता है, हर बंदा, चाहे आप हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे वो कोई भी है। सब बंदे एक मुश्किल लाइफ़ गुज़ार के ही सक्सेस की तरफ आए होते हैं। तो अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो ये सोचना या ये बोलना कि आपको मेरी प्रॉब्लम्स का नहीं पता है, ये गलत बात है, ठीक है? ये बहुत गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको ये ईज़ी बोलना, ये वो दूसरा बंदा अगर आपको बता रहा है ना, तो वो इन सारे प्रोसीजर से गुज़र के आया हुआ है। सो आज जो है, आई होप ये वाले जो सारे पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए थे, आप लोगों को लगेगा कि अगर ये चीज़ें आप में हैं, तो अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं ज़िंदगी में, तो ये कंप्लेंट्स, ये सारे साइंस ऑफ लूज़र अपनी लाइफ से आप बिल्कुल निकाल देंगे। और आप एक सक्सेसफुल वुमन बनना चाहते हैं ना, तो आपने एक काम करना है कि आपने बिल्कुल भी ऐसी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट नहीं करना जो कि आपकी लाइफ को मुश्किल बनाते हैं। हाँ जी, तो आज जो अभी आते हैं ब्लॉग की तरफ, मैंने अपने लिए लिया था कॉर्डलेस वैक्यूम एंड अपने घर के लिए लिया था, कारपेट्स वगैरह के लिए। वैसे मेरे पास वैक्यूम है, बट आई रियली वांटेड अ कॉर्डलेस वन, क्योंकि कभी लाइट नहीं होती तो आपके पास कॉर्डलेस वैक्यूम होना चाहिए। और ऐसी जगहों पे जहाँ पर नॉर्मल वैक्यूम नहीं जाता, जैसे तारें नहीं पहुँचती, तो आपको एक ज़रूरत होती है। तो एक वो मैंने लिया था। और मैंने कारपेट लिया था, आप लोगों ने देख लिया होगा, ग्रे कलर का, जो मैं कोयटा बोलान से लेकर आई थी। और उसके अलावा ये है कि मैंने दराज से ये वाला स्टैंड मंगवाया था, कपड़े सुखाने वाला। बहुत स्टडी स्टैंड है, 2990 का, मुझे आई थिंक 3200 का पड़ा है घर तक पहुंचने में। तो इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगी अगर आप लोग लेना चाहते हैं। और क्योंकि मेरा पुराना वाला जो था वो मैंने जीबी सईद से लिया था, कराची से, एंड क्वाइट एक्सपेंसिव, आज से 6 साल पहले लिया था, 4500 का। और ये सिर्फ मुझे 3000 का पड़ा है, एंड इट्स वेरी गुड, वेरी स्टडी। तो अगर इसका लिंक आप लोग को चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। बस मेरा घर अभी आप देख रहे हैं थोड़ा बहुत बिखरा हुआ है, मैं इसको समेटने में ही सारा दिन लगी हुई होती हूँ। और ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।